तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर का नया वीडियो देखकर ट्रंप युद्ध से भाग रहे हैं? अमेरिकन मीडिया के दावों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टॉप मंत्री और कमांडर से दो टूक कह दिया है कि वो अब ईरान युद्ध और लड़ना नहीं चाहते। दावा किया जा रहा है कि ईरान जिस तरह से जंग को लंबा खींच रहा है उससे ट्रंप के भी होश उड़ गए हैं। उधर दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तेज करने के लिए आदेश भी दे दिए हैं। ईरान युद्ध को ईरान युद्ध को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अरब सागर से लाल सागर तक बमों के धमाके, मिसाइलों के हमले और फाइटर जेट के तूफानी हमलों से पूरा इलाका कांप चुका है। लेकिन 5 महीने से ज्यादा के युद्ध के बाद अब ईरान युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अमेरिका अब 5 महीने से चल रहे युद्ध को 50 घंटे में खत्म करना चाहता है। ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर लगाम तब तक नहीं लगाई जा सकती जब तक कि ईरान के साथ आर पार का जमीनी युद्ध ना हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान के साथ जमीनी युद्ध करने से ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया। यही वजह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने अपने 20 युद्धपोत से हॉर्मुज पर कब्जा करने का नया प्लान एक्टिव कर दिया है। इधर मुस्तफा के नए वीडियो और मुस्तफा और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन की आपात मीटिंग से वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक जबरदस्त खलबली मची हुई है। दावा ये किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी परमाणु चाल में ट्रंप को बुरी तरह से फंसा दिया है और अब ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के साथ साथ अरब देशों पर भी बहुत भारी पड़ने लगा है। मध्य पूर्व का नक्शा इस वक्त बारूद के उस ढेर पर खड़ा है जहां से निकली एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सैन्य संतुलन को तबाह कर सकती है। फरवरी में शुरू हुआ अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध अब अपने सबसे घातक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। फारस की खाड़ी से लेकर यमन के मोचा तट तक और तेहरान के गुप्त बंकरों से लेकर वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस तक अगले 48 घंटे इतिहास की दिशा बदलने वाले हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिना किसी न्यूक्लियर डील के युद्ध से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान के बंकरों से सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की रहस्यमयी मौजूदगी और राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के साथ हुई इमरजेंसी मीटिंग ने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। अगले 48 घंटों में मिसाइलों और ड्रोनों का भयंकर तांडव देखने को मिल सकता है। अमेरिकी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ईरान युद्ध पर ट्रंप के नए एग्जिट प्लान पर बड़ा खुलासा और दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बिना परमाणु समझौते के भी जंग खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका की एक बड़ी शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना है। अगर ईरान वहां से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों को बिना किसी रुकावट के आने जाने देता है तो अमेरिका जंग से पीछे हट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप पिछले कुछ हफ्तों से इस योजना पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने सीनियर अफसरों से कहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देता है तो अमेरिका औपचारिक परमाणु समझौते के बगैर भी संघर्ष खत्म करने को तैयार हो सकता है। पहले अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ईरान के साथ नया परमाणु समझौता करना था,
लेकिन जंग लंबी खींचने के बाद उनका फोकस बदलता दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह युद्ध एक नासूर बनता चला जा रहा है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में 3 महीने से भी अब कम का वक्त बचा है और 5 महीने से जारी इस युद्ध का अब तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया। ट्रंप प्रशासन के अब ये गले की फांस बन चुका है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट और ताजा तरीन राजनीतिक घटनाक्रम के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के साथ बिना किसी औपचारिक न्यूक्लियर डील के भी ये युद्ध यहीं खत्म करने और अपनी जीत का ऐलान करने को तैयार हैं। ट्रंप का नया प्लान सिर्फ एक शर्त पर टिका हुआ है, ईरान हॉर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दे। लेकिन तेहरान ने ट्रंप के इस फेस सेविंग एग्जिट प्लान पर पानी फेरते हुए बेहद कड़ी शर्तें रख दी है। अरबों डॉलर का मुआवजा ईरान ने अमेरिका से युद्ध के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के तौर पर मांग लिया है। کشورهای منطقه با توجه به تحولات 2-3 سال اخیر دریافتند که امنیت کالای قابل خریداری از دلالان دروغین امنیت نیست. امنیت در منطقه حتما تفکیک ناپذیر هست و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت. इसके अलावा ईरान ने फारस की खाड़ी से अमेरिकी नौसेना के बेड़ों को हटाने और प्रतिबंध पूरी तरह से खत्म करने की भी शर्त रखी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है कि ओमान की मध्यस्थता से एक अस्थायी समुद्री मार्ग बनाने पर बात चल रही है, जिसमें जहाज ईरान की तरफ से प्रवेश करेंगे और ओमान की तरफ से निकलेंगे। लेकिन जब तक वॉशिंगटन ईरान की शर्तें नहीं मानता, तब तक हॉर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला जाएगा। Our negotiations with Oman are regarding the determination of a new maritime route in the Strait of Hormuz. These negotiations have progressed well. I can say we are in the final stages, and the old existing routes will be replaced with new ones. Specialists are currently working on the maps. Of course, this does not mean the opening of the Strait of Hormuz. This agreement may take place, but the opening of the Strait of Hormuz is contingent upon the fulfillment of a set of other conditions, which have, in any case, been conveyed through intermediaries. तो श्योपुर में वीरपुर कस्बे में बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। रेलवे अंडरब्रिज पर की ये तस्वीरें, जहां पर अंतिम यात्रा के लिए परिजनों को घुटने तक भरे पानी के रास्ते को पार करना पड़ा और लोगों का कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार की तस्वीरें यही रहती है। अंडरब्रिज में लगातार ऐसे ही पानी भरा रहता है। जल निकासी के लिए कोई यहाँ पर कोशिश नहीं की जाती। लगातार शिकायत के बावजूद यहाँ पर किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं और जो अंतिम यात्रा होती है वो भी इस तरीके से करनी पड़ी। तो ये तस्वीर श्योपुर की रेलवे अंडरब्रिज पर कमर तक पानी भरा रहा और परिजन अपने प्रियजनों की ऐसी विदाई करने को मजबूर हैं जहाँ पर रास्ता तक नहीं है और घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इसी बीच ये अंतिम यात्रा निकाली गई है।